उनको भी पता चल ही गया होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी, जय हिंद नारा के दिए थे, बापू को राष्ट्रपिता कहे थे। प्रथम आईएएस जो कहते हैं, आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, तो ब्रिटिश लोगों को पहली बार उन्होंने यह दिखाया था कि भारतीयों में भी दम होता है। जो परीक्षा आप भारतीयों को शामिल होने देते हैं, उस परीक्षा में भी हम शामिल होकर के पास करके दिखा सकते हैं। यह जज्बा था, जुनून था, जो आपके एनसीसी का लक्ष्य है। अनुशासन में रह के आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपके ट्रेनर हैं बिल्लू जी, बराबर कहा करते हैं, आप हमको समय दीजिए, हमारे अनुशासन में रहिए, नौकरी आपके हाथ में है। डेली पोस्ट देखते रहते हैं, आप एकदम अनुशासित रहिए और आप उनके आदेशों का पालन कीजिए, संगठित अनुशासित होकर के मेहनत कीजिए, तो नौकरी क्या है, बहुत बड़ा पद पाइएगा, बहुत नाम फेमस हो जाएगा, आपका नाम बहुत होगा, बहुत ऊंचाई तक आप जाएंगे। इसी कड़ी में आपको भी इसमें शामिल होना है, अपना विचार व्यक्त करना है। विचार व्यक्त करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं बुलबुल कुमारी, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की है, मैथ से है। बुलबुल कुमारी जी आइए। कहाँ है बुलबुल कुमारी जी? आप हैं? आइए। समय ज़्यादा नहीं लेना है, आप मुख्य बात बोलेंगे और संबोधन में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना है, केवल अध्यक्ष महोदय कहना है, अपनी बात शुरू कर देनी है, ठीक ना? आइए, सादर आमंत्रित कर रहे हैं बुलबुल कुमारी जी, जो मैथ के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में। आइए। हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और ये जो दीवारों पे सुरंग है ना साहब, और ये दीवारों पे जो सुरंग है ना साहब, ये एक साजिशों का हिस्सा है। हम भारतवासी इन्हें अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय महोदय और शिक्षकगण और हमारे युवा साथियों, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। विकसित भारत 2047, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विकसित भारत 2047 के लिए हमारा जो लक्ष्य है, हम उनको कैसे पूरा करेंगे, हम सब मिलके उसको कैसे पूरा करेंगे, इस बारे में हमारे युवा की विचार क्या है। भारत वो है जो पूरे विश्व में आज सभ्यता, संस्कृति और आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। भारत वो है जो हमारे विश्व में आज एक अनूठी पहचान बना रही है। भारत वो है जहाँ पे बुद्ध जैसे महान व्यक्ति जन्म लिए हैं। भारत वो है जहाँ पे इतने बड़े भव्य राम मंदिर बने हैं, लेकिन फिर भी आज भारत विकासशील है। भारत आज विकसित देश नहीं है। विकसित देश बनाना है, यानी कि आज़ादी के 100 साल बाद हमारे 2047 में हम अपने भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले भारत के हर एक नागरिक को खुद के प्रति जिम्मेदार होना होगा। खुद के प्रति जिम्मेदार का मतलब है कि हमारे भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो है वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, कुपोषण, स्त्री पुरुष समानता, ये सारी चीज़ हैं। और जब तक ये सारी चीज़ नहीं मिटेगी, हम भारत को विकसित देश देखने का सपना नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 आखिर क्या होता है, विकसित देश क्या है। सबसे पहले विकसित देश ये है औद्योगिक देश, लेकिन हमारे भारत में सबसे पहले अभी औद्योगिक की कमी है। और औद्योगिक की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी। और बेरोजगारी की सबसे बड़ी कारण है भ्रष्टाचारी, जिसकी खुद जिम्मेदार हम खुद हैं, हम सब हैं इसकी जिम्मेदार। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में सबसे वाले, कुछ चंद पैसों वाले क्या करते हैं, अपना पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, और जिनको
पैसा नहीं है वो बगल हो जाते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। जो भी काम होता है वो बेरोजगार साइड हो जाते हैं। इसके लिए जिसमें टैलेंट है वो पीछे हो जाते हैं और जिनको पैसा है वो आगे हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारा भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है, जिससे हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है। जब हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत होगा। हमारे भारत को 2047 यानी कि 25 वर्ष बचा है। हम बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं और बड़ा सपना को पूरा करने के लिए बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, बड़ा संघर्ष करना है। उसके लिए हर एक नागरिक को, हर एक जितने युवा साथी हैं, क्योंकि बोला जाता है कि कोई भी काम भारत में जो भी हम काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी युवा साथी का होता है, यानी कि हमारा होता है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा देश विकसित कभी नहीं होगा। गांव सबसे पहले, भारत का जो नींव है वो गांव है। भारत की जो आत्मा है वो किसान है। सबसे पहले हमको हमारी जो गांव है उसको विकसित करना होगा और उसको विकसित करने के लिए हमें खुद अपने संविधान का पालन करना है और खुद अपने गांव का विकसित करना है। अगर हम खुद को समझ रहे हैं कि हम भारतवासी हैं तो हम दूसरे के भरोसा पर क्यों रहें। अगर हम खुद को समझते हैं कि हम भारतवासी हैं तो हम दूसरों के भरोसा पर क्यों रहें। क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। भले ही संविधान में आज सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे समाज में आज हम अभी भी बहुत पीछे हैं और हम स्त्री और नारी, जो नारी शक्ति है, वो अभी भी हमारे समाज में बहुत पीछे हैं। तो सबसे पहले हमारे ये जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले है कि हम सबसे पहले अपने भारत में बेरोजगारी को हटाए और कुपोषण को हटाए, स्त्री पुरुष असमानता को हटाए। इन सब चीज़ को हटा के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे भारत को जोड़ने के लिए हम भारत को विकसित तभी बना सकते हैं जब इकोनॉमिकली और ज्योग्राफिकली दोनों तरह से हम भारत को जोड़ सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली जोड़ेंगे तो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा और ज्योग्राफिकली जोड़ेंगे तो हमारे भारत साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जो कि अभी भी बढ़ रहे हैं। तभी हम अपने भारत को विकसित भारत देखने का सपना देख सकते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी ने 5 मंत्र दिए हैं इनको विकसित भारत को सपना को पूरा करने के लिए। पहला है नारी शक्ति, दूसरा है युवा, तीसरा है किसान और चौथा है हमारे जितने ही औद्योगिक हैं उन सबको दिए हैं। तो हम सबको मिलके इसका काम करना होगा। हम सबको ये सोचना होगा कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो हम सबको साथ में अपना जिम्मेदारी उठाना है। अगर हम सब अपना जिम्मेदारी उठाएंगे तो भारत एक दिन जरूर स्वच्छ, सुंदर और विकसित देश बनेगा और बनेगा ही। कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बात कहे सच्ची, भिखारियों से अच्छी, भिखारियों के हालातों से अच्छी हमारे बेरोजगारों की। मतलब हुआ कि बेरोजगार की जो हालत है उससे अच्छी तो भिखारियों की हालत होती है। इसीलिए हमें बेरोजगारी को हटाना है और बेरोजगारी को तभी हटाएंगे जब हमारा भ्रष्टाचार यहाँ हटेगा। भ्रष्टाचार का कारण हम खुद है, तो हम खुद को भ्रष्टाचार का खत्म करना होगा और उन्हें हमें बढ़ावा नहीं देना होगा। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप बुराई में अच्छाई को ढूंढे तो कोई बात बने। अगर आप बुराई में अच्छाई को ढूंढे तो कोई बात बने, अच्छाई में बुराई तो हर कोई ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमको विश्वास नहीं था जो बुलबुल इतना बढ़िया बोलेगी, लेकिन इनका भाषण बड़ा ओजपूर्ण विषय से संबंधित कई बातों को आपके पास रखे, आप लोगों के बीच रखी है। जैसे जो 2 मुद्दा खास करके इनका बहुत अच्छा था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। 2 को समाप्त करना है तो विकसित भारत बन जाएगा। उद्योग पर भी इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किए, जो उद्योग भी बढ़ाना है ताकि हम विश्व के देशों की श्रेणी में विश्व के देश को हम पछाड़ सकें। चलिए, नए वक्ता के रूप में हम सादर आमंत्रित करते हैं शिवम राज, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स। शिवम राज जी का स्वागत है। आइए, आप सादर आमंत्रित हैं इस विषय पर बोलने के लिए। Good morning, respected principal sir, chief guest, and our teachers, and my dear friends. My name is Shivam Raj, and I am here to say some few lines on developed India at the rate of 2047 youth support. As we all know that currently India is a developing country, and we have to make it a
developed country. India is going to celebrate its 100 years of independence in 1947, 2047. In, India is going to celebrate its uh, hundreds of 100 years of Independence Day in 2047, and now we have to make it a developed country. We want our India a powerful country both internally and externally in upcoming years. Youth are the most important and dynamic segment of our country. We can undoubtedly say that today's youngsters are tomorrow's innovators, builders, creators, and leaders. But they need proper support in terms of good health, education, education to grow. Firstly, education is the most important. We need to make sure our youth learn the things they need for the future, like teaching them latest technology and helping them to think creatively. We need to also make sure they get proper guidance from experienced people like mentors who can show them the ropes of success and encourage them to start their own business and join in community groups. Thank you. जय हिंद जय भारत. देखिए, नए नए विचार आ रहे हैं। इन्होंने युवा में शिक्षा और रचनात्मक विकास से हम विकसित भारत बना सकते हैं, इस पर इन्होंने अपने विचार को रखा। हम आपको बता दें, हम लोग तरंग प्रतियोगिता में भेजते हैं छात्र छात्राओं को, जिसमें डिबेट भी एक रहता है, वाद विवाद और पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए हम लोग अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्र छात्राओं को भेजते हैं। ऐसे आयोजन से हमें सिलेक्शन करने में आसानी होती है और हम आपको यह मौका दे सकते हैं। इसलिए एकदम आप अपना विचार यहाँ रखें, निसंकोच और फ्री होकर के अपने विचार को रखिए। तीसरे वक्ता के रूप में हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं निशा कुमारी, पीजी 3rd सेमेस्टर मैथ। आइए। Respected teachers and my friends, good morning everyone. My name is Nisha Kumari. I am pursuing MSc in 3rd semester with Mathematics Honors. Friends, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विकसित भारत @2047। हम लोग जब विकसित भारत को डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये विकसित देश होते कौन हैं, वो क्या आयाम है जिससे कोई भी देश विकसित बनता है। तो यूएन की रिपोर्ट कहती है अकॉर्डिंग टू 2018 कि वो कंट्री विकसित कंट्री कहलाएगी जिसकी पर कैपिटा इनकम $30,000 होगी। अगर हम लोग अपने इंडियन रुपीस में बोले तो यदि किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक ईयर 15 लाख होती है तो वो कंट्री कहलाएगा डेवलप्ड कंट्री। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि अभी हम लोग कहाँ हैं, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम अभी कहाँ है और हमें कहाँ पहुँचना है। तो सेबी के आंकड़े कहते हैं, सेबी वो संस्था है जो बताती है कि हमारे यहाँ का अभी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। नीति आयोग के साथ वो भी एक संस्था है, तो वो कहती है कि हमारा जो अभी पर कैपिटा इनकम है वो 2047 तक ये $30,000 का आंकड़ा पार करेगा। इसलिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विकसित भारत @2047। तो मैं अपने वाक्यों को इन शब्दों से शुरुआत करूंगी, महात्मा गांधी के शब्दों से, कि अगर आप खुद
दूसरों में बदलाव देखना चाहते हैं तो आप बदलाव की शुरुआत खुद से करें। उन्होंने ये भी कहा था, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की जीत पक्की होती है और देश की तरक्की तो युवा साथियों के हाथ में ही होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज हमारा देश अगर विकसित कंट्री बनना चाहता है 2047 तक, तो हमें हमारे युवा साथियों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ये वो शक्ति है जो हमारे कंट्री को 2047 तक विकसित कंट्री बनाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे युवा साथी को वो क्या करना चाहिए जिससे हमारा कंट्री आफ्टर 25 इयर्स विकसित कंट्री कहलाएगा। तो मेरे लिए जो 5 वो आयाम है जो हमारे कंट्री को 25 इयर्स के बाद यानी हमारे अमृत काल में विकसित कंट्री बनाएगा, उसमें पहला है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कहने का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर भारत कहने का मतलब है वो प्रत्येक सामान जो हम विदेश से आयात करते हैं और उससे बनाने की क्षमता हमारे खुद के कंट्री में मौजूद है, तो वो सामान हम खुद अपने कंट्री में क्यों नहीं बना सकते हैं? हमें उन सामानों को अपने यहाँ बनाना चाहिए। और ये कब बनेगा? जब हमारे युवा साथी उन सामानों के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा सामान है जिसे अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कवर करने की कोशिश करें तो वो हम लोग खुद डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम लोग बाकी अपने मेंटर्स की भी सहायता ले सकते हैं बनाने में और उसे खुद बना सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा भी है कि हम लोग 2047 तक अपने कंट्री को विकसित भारत बनाएंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आत्मनिर्भर कहने का एक और मतलब है कि हम अपने कंट्री को औद्योगिक कंट्री बनाएंगे। जिस देश में उद्योगों की ज्यादा संख्या होती है वो प्रायः विकसित देश खुद कहलाता है। और इसमें एक देश का नाम आता है चाइना। चाइना आज हम देखते हैं वो हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। क्यों आगे है? क्या उसमें वो कुछ ज्यादा चीज है जो हमारे पास नहीं है? नहीं। हम लोग अभी देखें तो हम लोगों की जनसंख्या जो उससे काफी ज्यादा है। और जनसंख्या वो चीज है जिसे कहा जाता है कभी कभी कि ये किसी भी डेवलपमेंट को कम करने में सहायक होती है। लेकिन चाइना वो कंट्री है जो बताता है कि अगर जनसंख्या ज्यादा हो फिर भी हम लोग अपने यहाँ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। वो अलग बात है कि उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है विकसित कंट्रीज की, $30,000 के आंकड़े को भी वो नहीं छू पाया, इसलिए अभी तक वो हमारे तरह यूएन के अनुसार वो भी एक डेवलप कंट्री नहीं है, वो भी एक विकासशील देश है बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन अगर हम अपने कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। दूसरा वो चीज जिससे हम लोग अपने कंट्री को विकसित भारत बना सकते हैं वो है गुलामी की मानसिकता को हमारे अंदर से दूर करना। तो गुलामी की मानसिकता क्या है? हमारे यहाँ देखते हैं कि स्त्रियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये मानसिकता है गुलामी की मानसिकता। यदि हम अपने यहाँ दहेज के लिए अपनी यहाँ की स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा कंट्री आफ्टर 25 इयर्स डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल होगा। जब हम खुद अपने घर में अत्याचार करेंगे तो हम दूसरों से क्या ये अपेक्षा करें कि वो हमारे कंट्री को अच्छे नजरियों से देखें? इसके लिए हमें खुद में बदलाव करना पड़ेगा। तीसरा वो आयाम जो हमारे कंट्री को विकसित भारत बनाएगा वो है भ्रातृत्व की भावना। भ्रातृत्व की भावना यानी कि हमारे यहाँ के सभी नागरिकों को अपने आप में ये संकल्प करना होगा कि हमारा कंट्री जो है वो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति हमारे भाई बहन है, मतलब हमें किसी से विवाद नहीं करना है। आज हम लोग अपने कंट्री में बहुत जगह कभी कभी देखते हैं हिंदू मुसलमानों में हिंसा हो रही है। ये भावना क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर भ्रातृत्व की भावना में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। हम लोग का चौथा वो आयाम जिससे हम लोग डेवलप कंट्री बनेंगे वो है कर्तव्य की भावना। हमारे पूर्वजों ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार उनकी देन है, मौलिक कर्तव्य उन्होंने हमें दिए जो हमें करने हैं। तो मौलिक कर्तव्य को हमने काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है और हमेशा हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की।
फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं, हम लोग ये जानते भी नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है। हमारे फंडामेंटल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, हमें उसे भी जानना चाहिए। हम लोग हमेशा आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करते हैं कि वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमें आर्टिकल 51 क्लाउज ए की भी बात करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। जब तक हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं समझेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कंट्री को विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। और किसी ने हमारे बिजनेस मैग्नेट कहे जाने वाले रतन टाटा ने कहा है कि हम अपने युवाओं से नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनने की आग्रह करते हैं। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे कंट्री में अभी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हाँ हमें इतने ईयर्स में नौकरी ले लेना है। हाँ, ये बात सही है कि नौकरी लेने अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ और टैलेंट भी है जिसके थ्रू आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा फ्यूचर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे हम अपनी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। आज हम अपने बिहार में ही देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे CSC सेंटर्स होते हैं जो नौकरी देने वाले बनने चाह रहे हैं। ओके, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं इतना ही बोलकर सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, विचार आते जा रहे हैं, नई बातें हम लोग के बीच। इन्होंने, निशा कुमारी ने कई आयामों की चर्चा की। प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ना चाहिए जिसके आधार पर हम विश्व में अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक विकास होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही जो आज सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आप स्वयं सक्षम होइए, अपना मेंटलिटी बदलिए, अपने विचार को बदलिए और राष्ट्र हित में अपने विचार को ले चलिए, तब आपका व्यक्तिगत हित भी उसी में निहित होता है। इस बातों को इन्होंने रखा। चलिए अगले वक्ता के रूप में हम राम नरेश कुमार, बायोटेक के हैं, 2nd ईयर के, सादर आमंत्रित कर रहे हैं। राम नरेश जी को आइए और इस पर विचार व्यक्त कीजिए। सीधे आ जाना है विषय वस्तु पर। विकसित भारत @2047। हेलो, मंजिल लिखता हूँ मैं मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मैं मुकाम लिखता हूँ। अगर बात हो ताजमहल की तो उसी जगह पर वीर शहीदों का नाम लिखता हूँ। मुझे अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना, मुझे अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना, मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना। ख्वाहिश टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाहिश टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। आज के इस महती सभा में उपस्थित हमारे मान और सम्मान के प्रतीक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान गुरुजनों एवं हमारे सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, आज हम लोग बात करेंगे विकसित भारत 2047। जैसा कि हम सबों को पता है, 11 दिसंबर 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 का शुरुआत किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक यानी देश के सौम्य आजादी के वर्ष में हमारे देश विकसित भारत बने। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कह देने से ही
हमारा देश विकसित भारत बनेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम सबों को विकसित होना पड़ेगा, मानसिक रूप से विकसित, आर्थिक रूप से विकसित, सामाजिक रूप से विकसित, तब जाकर हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इसके लिए हम समस्त युवाओं को ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाने में किस तरह से भूमिका अदा करें। हमारे देश को ज्ञान और अध्यात्म से परिचित कराने वाले हमारे विवेकानंद जी स्वामी का कहना था कि हम भारत माता अपने परम वैभव पर पहुंच रही है। 100 साल बाद भारत विश्व गुरु के आसन पर सुशोभित होगा। इसके लिए हम समस्त युवाओं को प्रयत्न करना होगा। चाहे हयात लेके चलो, चाहे कायनात लेके चलो, चाहे हयात लेके चलो, चाहे कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मौत अगर सामने आए तो उसे भी मुझसे लड़ना होगा, मौत अगर सामने आए तो उसे भी मुझसे लड़ना होगा। मंजिल जब तक नहीं मिलती उसे भी इंतजार करना होगा, उसे भी इंतजार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी में निर्णायक रहते हैं इसी वाद विवाद प्रतियोगिता में। वहाँ बड़ा मामला रहता है, बहुत टफ मामला रहता है। एक वक्ता को सुनते हैं तो लगता है कि यह वक्ता बहुत अच्छा बोले, दूसरा आया तो उसका सुनते तो लगता है वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। आप लोग बहुत अच्छे बोल रहे हैं, खास करके हमको बहुत दिक्कत आ रही है जब निर्णय लेने में। लेकिन नेक्स्ट वक्ता वानी कुमारी जो इंग्लिश फर्स्ट ईयर की हैं, DP1 फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स की, उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर्स को और सभी कैडेट्स को जय हिंद और सुभाष चंद्र बोस जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा आप सब जानते हैं कि जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और उनका एक मुझे याद है थॉट कि उन्होंने बोला था यू शैल गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मतलब अपना दिया है योगदान, और उनमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम कहें तो सुभाष चंद्र बोस का था। और आप लोग जानते होंगे कि पहली महिला संगठन का जो हुआ था आर्मी का, उनका स्थापना जो था सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था सिंगापुर में, आज़ाद हिंद फौज में। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे भारत स्वतंत्र हुआ। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हम लोग को टॉपिक मिला है विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़। देखिए 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और उन्होंने कहा कि जो हमारे युवा हैं वही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। और ये सही बात है कि हमारे युवा ही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। हमें सहयोग देना, हर कोई ये तो सोचता है कि हम नेता काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमको जो काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं या नहीं। इनके लिए एक वर्ड था, मतलब एक थॉट है जो जॉन एफ कैनेडी ने बोला था। उन्होंने कहा था कि ये मत पूछो कि देश क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, ये पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। और विकसित भारत जो है इसका संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है, तो हम सबको इनका मतलब है कि आज़ादी के 100वें वर्ष तक यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और हर एक मुद्दे से बनाना है, या चाहे वो सांस्कृतिक हो, पर्यावरणिक हो, या उद्योग की दृष्टि से हो, या शिक्षा की दृष्टि से हो। हम अभी भारत के 5% हिस्से के साथ सबसे युवा देश हैं। भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम सबसे कमज़ोर हैं। मतलब हमको सब कुछ टैलेंट होते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, इफ़ द यूथ ऑफ इंडिया वर्क विद द स्पिरिट
We can do it. Nothing can stop India to becoming a developed country. Jai Hind, Jai Bharat. चलिए अब हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं स्वीटी रानी। स्वीटी रानी जो बीए थर्ड ईयर की है, कंप्लीट कर चुकी है, इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा है, वो आपके बीच अपने विचार को रखेगी। स्वीटी कुमारी के पहले जो वाणी कुमारी ने अपने विचार को यहाँ रखी, उन्होंने युवा पर ज़्यादा जोर दिया। महिला और युवा दोनों मिल करके ही हम इस देश को विकसित कर सकते हैं। अब स्वीटी कुमारी का विचार। Good morning, our respected teachers and my dear friends. My name is Sweety Rani and I am here to say few lines on the topic Developed India at the rate of 2047. India is a developing country, no doubt. We have developed a lot in past years as compared to the time of independence. India is going to celebrate its 100 years of independence in 2047. India got independent in 1947 from the British rule, and from that time till today we have grown a lot. India is a developing country, but to become a developed country we have to work and focus on many things. We want India should transform into a powerful nation both internally and externally in coming years. Everyone should get the necessary and proper education and opportunities for good jobs. Every child of India will be educated and there will be no child should be forced into a bonded labor. My vision for India is that everyone at equal respect and there will be no discrimination of caste, color, gender or economic status. Everywhere should be peace and harmony. There should be no poor in India. By providing good quality education to all, then all will be able to get jobs. This will help people to come out of poverty and become employed and can grow. India should be a place where education is mandatory for all, whether a man or a woman. My vision for India in 2047 is to improve more the health systems by providing good facilities and punctuality of doctors for people. And people should also aware of health and fitness. Youth are the future of our country, so they should get the necessary education and proper health because they are the creators, innovators and the leaders of our country. Farmers are called the backbone of our nation because they provide basic needs and foods for people to survive. So farmers should also get protected by providing them coaching about seeds, pesticides and fertilizers so that they can use their knowledge to grow more crops. Corruption is also one of the major reasons that is hindering the growth of our nation. So my vision for India in 2047, where the ministers and officials are dedicated to their work and hold for the development of our country. The women of India should be safe so that they can walk freely without any kind of fear. We want our country, India, be free of corruption, rapes, unemployment, illiteracy, pollution, child marriages, etc. India should be continued to be the land of secured prosperity and truthfulness. We want to see our India and as an ideal nation for all other countries and to see India as the strongest and developed nation. India is changing. Let us all come together and help in the development of our nation without any kind of discrimination on the basis of caste, creed, religion, economic background or social status. And in my opinion, everyone should try to give their best in their field. Whether you are a student, teacher, doctors, lawyers, policemen, engineers, etc. Because this is not the journey of a single person. This is the journey of every citizen of India. Our mission, Developed India, can be possible by the unity, support, cooperation
and hard work of every youth and citizen of India. So let us all come together and contribute a little in the development of our nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बढ़िया लगा होगा आप लोगों को भी। हम जब अंत होगा, सब वक्ताओं का विचार जब समाप्त हो जाएगा, तब हम आपको बताएंगे कि इसको और आगे विकसित करने के लिए क्या किया जाए, अपने भाषण को कैसे विकसित किया जाए, उस पर हम विचार देंगे, आपके कमियों पर बोलेंगे। लेकिन अब एक और वक्ता हैं, पूजा कुमारी, पीजी सेकेंड सेमेस्टर। आइए, बॉटनी से हैं, साइंस बैकग्राउंड है, फिर भी भाषण प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। पूजा कुमारी। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। मुझे कुछ बोलने से पहले आप सभी को नमस्ते। फूलों में भी साज होते हैं, गीतों में भी राग होते हैं। फूलों में भी साज होते हैं, गीतों में भी राग होते हैं। मेरी गलतियों पे ध्यान ना दे, क्योंकि चमकते चांद में भी दाग होते हैं। विकसित भारत यानी प्रगतिशील भारत। आज हम सब देखें तो हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है। भारत देश हर एक क्षेत्र में तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। आज हम बात करें भारत देश की आर्मी के बारे में, तो हमारे भारत देश की आर्मी में कई ऐसे शस्त्र उपलब्ध हो चुके हैं जो प्रस्ताव में किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। यह सब हमें विज्ञान के उपलब्ध कराया है। भारत देश विज्ञान की ओर तेजी से प्रगति कर रहा है। बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में, तो आजकल लोग घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।